चाय बोल। चाय। जी। हाँ भोले, 3 कप चाय पे पत्ती तेज। हाँ आहो। आइए। एक्सक्यूज मी, मैडम कहाँ है? नया मैं एडम दिखे हूँ, जो मैडम कहाँ है पूछ रहा है साले। सॉरी कुआं खोद के। ना क्या हो गया, क्या चाहिए? अरे मैडम, अब चौकी में आया है तो दही बल्ले खरीदने थोड़ी ना आया होगा, FIR लिखवाने आया होगा ना मैडम। भाई तू जो है ना हमारी चौकी का जो है रणबीर कपूर है, मतलब यू आर यंग कॉमिक एलिमेंट यूथफुल, मतलब भाई थारी जो है इस कमेंट्री वगैरह से मैं घनी खुश हूँ। अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं तन्ने इनाम देना मांग रही हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है मैडम। ओए, तुम दोनों जो कहना फटाफट कहो, जल्दी कहो, फौरन कहो, कहीं ये ना हो तुम्हारे चक्करों में हमारा गुलगुले निपट जाए। माई सेल्फ आलोक अस्थाना कुआं खोद के, और ये है मेरा भाई। चल अपना नाम खुद बता, मुझे तेरा नाम भी नहीं लेना है। आई। मैडम मेरा नाम है अरविंद अस्थाना सरखुजा के। क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं बताता हूँ मैडम, कुआं खोद के। अबे साले, अबे कितने कुएं खोदने हैं तेने आज ही में? मैडम वही तो कह रहा हूं मैं कि कुआं खोदना जो है वो हमारा खानदानी धंधा है, कुआं खोद के। और हेलो गेंदा गदरीली, अरे हाँ कुआं खोद के। कल रात क्या वक्त है गुजरा, यू एंड योर मुजरा कुआं खोद के। कल गेंदा गदरीली का मुजरा था। अरे मुझे तो कह रही थी कि मुरादाबाद जा रही है यार। अरे लेकिन मुझे पता होता तो। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी जो थे मिस्टर खोदू अस्थाना, वो कुआं खोदने का काम करते थे, और इसी काम में उन्हें कई बार लाखों के सोना चांदी हीरा जवाहरात मिलते थे। ओह, फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत ही रईस आदमी हैं। है नहीं, अब तो वो खुद ही इस दुनिया से खुद चुके हैं। आलोक भैया, मरे हुए पिताजी के बारे में ऐसे नहीं बोला करते सरखुजा के। अबे तू चुप कर। देखिए मैडम, मेरे पिताजी मरते मरते एक वसीयत बना गए, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं अपनी सारी जायदाद, रुपए पैसे जायदाद जो है वो अपने एक बेटे के नाम कर रहा हूं, और उस बेटे का नाम है इसके आगे वो लिख ही नहीं पाया और वो मर गए। और मैडम मैं ये मानता हूं कि मेरे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद जो है वो मेरे नाम की थी, कुआं खोद के। ना भाई, इस बात का जो है इतना कॉन्फिडेंस कैसे है तन्ने? क्योंकि मेरा नाम आलोक है, और आलोक ए से शुरू होता है, कुआं खोद के। भैया ऐसे तो अरविंद भी हो गए। देखिए मैडम, मेरे पिताजी जो थे ना, उनको 24 घंटे जोड़ों में दर्द होती थी, और मैं 24 घंटे उनके जोड़ों में तेल की मालिश किया करता था, उनकी सेवा करता था। इसलिए मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि मेरे पिताजी ने जिंदगी भर जो कुछ भी है जोड़ा, मेरे लिए मरते वक्त वो सब है छोड़ा, कुआं खोद के। अरे एक मिनट, इसमें झगड़े वाली बात क्या है? मतलब कि तुम मानते हो कि जायदाद तुम्हारे नाम की थी, और क्या आप भी मानते हैं कि आपके पिताजी ने सारी जायदाद आपके नाम की थी? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम दोनों के नाम ए से शुरू होते हैं, तो क्यों ना पिताजी की जायदाद हम लोग आधी आधी बांट ले सरखुजा के। अरे क्यों बांट लेते हैं आधी आधी? क्यों बांट लेते हैं? एक बात बताओ मैडम, एक बात बताइए, अगर मेरे पिताजी को सारी जायदाद हम दोनों में आधी आधी बांटनी थी, तो फिर उन्होंने मरते मरते ऐसी वसीयत क्यों बनाई कि मैं अपनी सारी जायदाद अपने एक बेटे के नाम कर रहा हूं, कुआं खोद के? एक मिनट। हेलो, हाँ चुम्मी मैं वो अबे साले, ही अगर एक बार और थारा फोन बज गया, और बज गया तो तैने अगर उठा लिया तो बेटा सोले का ठाकुर बना दूंगी मैं तैने। दोनों भाई निकलो, कल आना, केस घना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सोच के बैठेंगे कल तक। जी मैडम, ठीक है, कुआं खोद के।
घना शौक हो रहा है गेंदा गदरीली के जो है मुजरे देखने में। कहाँ जा रही है, मुरादाबाद टू काशीपुर, सारा जो है ब्यौरा थारे पास है, उसका डे टू डे चार्ट वगैरह। मैडम, अबे कल कही थी आने को, कल हो गया इतने में ही? नहीं नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की सारी जायदाद जो है ना वो मेरे भाई साहब को आप दे दीजिए सर खुजा के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी की इज्जत इस चौकी में या तो कोर्ट में उछले सर खुजा के। न तो आया क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस भाई को लेके? मैडम मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की सारी जायदाद है ना मेरा भाई वो कोठे पे ना उड़ा दे, इसलिए। बाकी मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है सर खुजा के। वाह भाई, एक भाई तू है जिसे अपने बाप की इज्जत का इतना ख्याल हो रहा, और एक है तारा वो दूसरा एकदम ही मल्टी कलर्ड भाई जो बिल्कुल ही गेंडा गदरीलियों में और कोठों में अपने बाप की जायदाद को लुटाने के लिए तैयार हो रहा है। भाई मन ने तो यो दिखे कि हो ना हो थारा बाप थारा ही नाम पे कर जा रहा था जायदाद। इबाने दे कल थारे भाई ने, बताती हूँ क्या करना है। ओके कम ऑन चीयर अप। और थोड़ा लिटिल मोर। अरे चीयर अप क्या ये आप क्या कह रही हैं कुआं खोद के? भैया हम तो सही कह रहे हैं। थारा जो नाम है ना आलोक, ना यो ऐसे स्टार्ट ना होता। और भाई यो बात कि भाई नाम यो जो नाम है आलोक ना ऐसे स्टार्ट ना होता, इसको प्रूफ कराने के लिए जो है हमने एक अंग्रेजी के टीचर को बुलवा रखा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मम्मी जी, ये हैं अंग्रेजी के टीचर अमृतलाल मधुर। भावनाओं में कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि अधरों में, पलकों में, अलकों में, धूप में, छांव में, अग्नि में, जल में, ऐ मेरी प्रेयसी तेरा ही प्रतिबिंब है भावनाओं में। किसे उठा लिया है साले? अरे मैडम वो अंग्रेजी के टीचर जरा छुट्टी पर थे, इसलिए मैं हिंदी साहित्य के टीचर को लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ समझा दिया है मैडम इसे। मैडम मुझे तो ये हिंदी के टीचर लगते हैं कुआं खोद के। हाँ क्या कौन कौन किस साले ने कही है कि यो हिंदी का हो रहा है प्रोफेसर? अबे यो अंग्रेजी का टीचर से, और जो कि ना यो हिंदी का निकला टीचर तो साले को यहीं खड़े खड़े गोली मार दूंगी मैं, ऐसी बात हो रही है। जी नहीं, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं। मैं शेक्सपियर से नीचे बात ही नहीं करता हूं भावनाओं में, आई मीन इमोशन में। भाई ऐसा है टीचर जी, भाई हमने जो है आपको इसलिए यहाँ बुलाया है, तकलीफ दी चौकी में आने की, कि भाई इस आदमी का नाम से आलोक और यो कह रहा है कि इसका नाम जो है अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो गए, और हमने ना ऐसा सुन रखी है, कान में हमारे खबर आई है कि यो नाम जो है ना आलोक यो ए से स्टार्ट ना होता। तो ना व्हाट डू यू हैव टू से इन दिस मैटर? आई से व्हाट यू से, सेम टू सेम। हाँ तो बालक सन, देखो जैसे सुनामी सुनने में एस से शुरू होता है, लेकिन दरअसल वो एस से शुरू ना होकर के टी से शुरू होता है। जैसे निमोनिया एन से शुरू ना होकर के पी से शुरू होता है, वैसे ही आलोक, यही नाम है ना? हाँ, तो आलोक जो है वो एफ से शुरू होता है। अरे ये क्या बकवास है? मैं नहीं मानता ये सब कुआं खोद के। हाँ अरे मैं यहाँ कल आऊंगा कल, और यहाँ आके ये प्रूफ करके जाऊंगा कि मेरा नाम फलोक नहीं आलोक है, जो कि ए से शुरू होता है। हाँ कल आऊंगा, मैं देख लूंगा मैं। अंकिल ऐसा कौन सा रिंग होता है जो राउंड नहीं पर स्क्वायर हो? रिंग हमेशा राउंड ही होती है, सर्कल होती है। रिंग होती है, रिंग स्क्वायर कैसे हो सकती है? हो सकता है बॉक्सिंग रिंग। ए, तेरी तो आई प्लीज कम। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन।
Oh, what a sunny day. जी ये हैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन इंडिया के इंग्लिश प्रोफेसर मिक्स्ड ब्रीड एंग्लो इंडियन प्रोफेसर एल्बर्ट उपाध्याय रॉड्रिक्स। Well, मैं आप सबको बता दूं कि आलोक इज अ नेम और इसमें कोई भी अल्फाबेट साइलेंट नहीं है और आलोक ए से शुरू होता है और ये बात ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन इंडिया के प्रोफेसर एल्बर्ट उपाध्याय रॉड्रिक्स लिख के दे सकता है इन राइटिंग, यू नो। व्हाट अ सनी डे। अरे सन कहाँ, हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ऐसा है, हमने थारे डैडी की जो है हिस्ट्री निकलवाई थी और भाई हिस्ट्री निकलवाने की क्या बात है, न तैने खुद ही कही है कि थारे डैडी को जो है जोड़ों का दर्द रह था 24 घंटे। डैडी अरे तो बेसिकली हम इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि थारा नाम आलोक ना है, थारा नाम है लोक। और लोक जो है एल से स्टार्ट हो गए। अरे अरे मैडम आप ये कैसे कह सकती है कि मेरा नाम आलोक नहीं बल्कि लोक है। आप देखिए अगर मेरा नाम लोक ही था तो फिर मेरे डैडी मुझे आलोक कह के क्यों बुलाते थे कुआं खोद के। हाँ भाई अबे उसी पॉइंट पे तो आ रही हूं मैं। अबे तारे डैडी को जो है न दर्द रहता था तो वो दर्द से कराते थे और कहते थे आ और फिर थारा नाम लेते थे लोक, तो मीन्स आ लोक। What is this? What rubbish? हाय I can't believe this. ये बात मैं नहीं मानता। No, no, no. मनवाओ जरा। जी जी मैडम। Yeah, prove it. देखिए प्रोफेसर साहब, आप इसका जो नाम है लोक वो जरा बोलिए। Oh, very simple. लोक। तो देखो यार अब प्रूव हो गया कि तुम्हारा नाम आलोक नहीं है, सिर्फ लोक है। अभी भी वक्त है, हमारी बात मान जाओ। तुम्हारे पिताजी की जो सारी जायदाद है ना वो तुम्हारे भाई को जाएगी अरविंद, क्योंकि उसका नाम ए से शुरू होता है, तुम्हारा नहीं। ठीक है जो कुछ भी है कुआं खोद के। अब देखिएगा मैडम कल देखिएगा कल मैं यहाँ क्या करता हूँ कुआं खोद के। चलिए प्रोफेसर। केस आईने की तरह साफ है। That's all, Your Honor. अरे आप यहाँ बैठे, आई इधर आई क्या आई? ये देखिए मैडम हम किसे लेके आए हैं, पहचानिए। नहीं हो करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा हो रहा है यो, जो पहचानिए। कौन है यो? कुंदन कानूनी नाम है मेरा, लटक छटक के। पेशे से वकील हूं और एक बार क्लाइंट का केस और कैश अगर हाथ में ले लिया तो जीत सिर्फ कुंदन कानूनी की होती है, क्योंकि कामयाबी कुंदन कानूनी के कदम चूमती है। कानून की ऐसी कोई गली नहीं और ऐसी कोई किताब नहीं जो कुंदन कानूनी ने चाट न रखी हो, लटक छटक के। अरे यार आप लोग भी एकदम हैं। अस्थमा अस्थाना। अब मैं अदालत के सामने ऐसे लटके झटके दिखाऊंगा कि आप लोग भी उसके लपेटे में लपेट जाएंगे, लटक छटक के। अरे आप लोग भी कमाल है एकदम। अस्थमा अस्थाना कितनी बार बताने का? चलिए आलोक अस्थाना फंस भर देंगे। ओ कुंदन, जो तू इतना कानूनी हो रहा है ना, तो हमने भी यहाँ कोई टी स्टॉल तो खोलना रखा, चाहे तो बेचना रहे हम। बेटा अदालत में जाके लटके झटके बाद में दिखाइयो, पहले कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस की, और पुलिस की कार्रवाई हो कह रही है कि भाई अस्थाना के डैडी बताएंगे कि किसके नाम करिए इन्होंने जायदाद। मैडम पिताजी कैसे बताएंगे सर खुजा के, वो तो गुजर चुके हैं ना। तो बेटा पिताजी गुजरे हैं ना पिताजी की आत्मा तो ना गुजरी। भाई पिताजी की आत्मा को बुलवाया जाएगा और जैसा आत्मा कहेगी वैसी होगी कार्रवाई। और आत्मा बुलवाएगा यो गुलगुले। अरे ऑफ कोर्स मैडम। अरे मैडम पिछली बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था तब मैं आत्मा बुलाने का ही काम करता था मैडम। आई एम अ ट्रेन तांत्रिक।
लेकिन मम्मी जी, हम आत्मा बुलाएंगे किसके अंदर? भाई अस्थाना के डैडी की आत्मा हमारे अंदर आएगी और आत्मा बताएगी कि किसके नाम करी है जायदाद। तो आज रात चौकी में होगी आत्मा की गवाही। हाँ भाई, सब रेडी हैं आत्मा आत्मा खेलने के लिए? हाँ मैडम, हम तो रेडी हैं, पर एक बात बताइए मैडम कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि आत्मा वाकई आ गई है कुआं खोद के? आ गई। वो देखो। लो यार, मैं आ गया। नहीं, आत्मा को तो मैं ही बुलाऊंगा ना। तो चलो आत्मा को बुलाते हैं। खोदू अस्थाना, खोदू अस्थाना, गाना बजाना, आत्मा आ जाना। खोदू अस्थाना, दिल दीवाना, गाना बजाना, आत्मा आ जाना, आत्मा आ जाना, आत्मा आ रही है, आत्मा आ रही है। आ गई, आत्मा आ गई, आत्मा आ गई। क्यों बुलाया है मुझे? अंकल जी, बात यह है कि आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आप अपनी वसीयत में मरते वक्त लिख रहे थे कि आप अपनी सारी की सारी जायदाद अपने किसी एक बेटे के नाम करके जा रहे हैं, और उस बेटे का नाम है ए। आपने लिखा अंकल जी, और उसके बाद आप तो गुजर ही गए ना। मैं अपनी सारी जायदाद अपने बेटे आलोक मेरे को नहीं, बल्कि अरविंद को देना चाहता था। और अब जब मुझे बुला ही लिया है तो मैं बता दूं कि मुझे जहर देके मारा गया था। और मुझे जहर मेरे बेटे आलोक ने दिया था। हाँ, आपने साथ में ये वकील भी शामिल था। डैडी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं कुआं खोद के? अरे लगता है मरने के बाद भी आपको झूठ बोलने की आदत नहीं गई है। अरे गई, आत्मा गई, आत्मा गई। अरे गुलगुले भाई, अंकल जी आए थे, क्या कहा अंकल जी ने? अरे मैडम, वो अंकल जी तो गवाही देकर गए हैं कि उनका कत्ल हुआ था मैडम, उनका खून हुआ था, और खून किया है इस आलोक ने। और इस सब में ये वकील भी शामिल है मैडम, ऐसा कहा उस आत्मा ने। अबे तो बाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? अरेस्ट करो सालों ने। अरे मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ये केस गया भाड़ में, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन सुनो मेरी बात। बॉस, तुमको तो फांसी होगी अब। नहीं मैडम माफ कर दीजिए मुझे प्लीज मैडम, हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए मैडम। मैं समझ गया हूँ मैडम कि मैं ही गलत था मैडम, और मेरा ये भाई सही था मैडम। मैं शुरू से जानता था कि मेरे पिताजी मेरी अय्याशियों की वजह से अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे मुझे, मैं जानता था मैडम। और उन्होंने वो जो वसीयत में सिर्फ ए लिख के छोड़ दिया था मैडम, तो मेरे अंदर बेईमानी आ गई मैडम। मैंने उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, कुआं खोद के मैडम। अबे अगर ढेले भर की भी जो है शर्म बाकी हो तो गिर अपने भाई के पैरों में, माफी मांग साले से। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए प्लीज मैडम। मैं आज ये कसम खाता हूँ मैडम कि आज के बाद मैं अपने सारे गलत रास्ते छोड़ दूंगा मैडम। चलो आओ।
केस सॉल्व। हाँ जी मम्मी जी, मैंने आत्मा की बात कितनी चंगी निकाली है ना जी। घनी चंगी निकाली, योले इनाम।